हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ओवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपने बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और एग्जाम 2 दिन रहा था आपका, 19 और 20 को चार चार शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। और इसके अगर रिजल्ट वगैरह की अपने बात करेंगे, देखो यार, रिजल्ट की आईबीपीएस पे अभी विश्वास ही नहीं रहा। रिजल्ट की अपने बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आरआरबी पीओ का आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। तो मान के चलो इसका 30 तारीख को है ना, तो मान के चलो 20 तारीख तक यानी 10 दिन पहले रिजल्ट आएगा और 21 को आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो ये सीन इसका रहने वाला है, यानी 10 दिन पहले रिजल्ट, 1-2 दिन बाद कॉल लेटर। तो यही सीन रहेगा। आपको रिजल्ट पे जाना ही नहीं है, आपको बस प्रिपरेशन बना के रखना है क्योंकि आरआरबी पीयू का भी रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने, 1 महीने होने को है 29 तारीख को। अभी अपने देखते हैं कट ऑफ का क्या सीन है। देखो देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ पहले दिखा दूं आपको। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी अपनी 54.25 यानी 54.25 थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। एससी की 49.50, एसटी की 43, मतलब जनरल से कम ही रहेगी। ओबीसी और जनरल की इक्वलिटी, ठीक है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रहती है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनकी कम ही रहती है। अब सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो यार, सेक्शनल कट ऑफ में देखो आप लोग यहाँ पे क्वांट की बात करूँ तो 7 नंबर थी लास्ट ईयर। रीजनिंग की बात करूँ 10 नंबर थी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ 11.5 नंबर थी। ठीक है, इस चीज़ से आप भी एग्री करते हो। अब अपने इस साल के अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखो मेरा जो एग्जाम था ना, वो मैं आपको बता दूं पहले तो। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट थी, 10:15 10:30 वाली जो शिफ्ट थी, उसमें मेरा एग्जाम था। और कुछ स्टूडेंट ने ये भी बोला कि सर जो केमिस्ट्री वाली और जो पजल थी ना, वो गलत थी। बट सॉरी, डीआई पजल नहीं, डीआई थी वो गलत नहीं है, वो सही है। मैं बना के भी आया हूँ। मेरे अटैम्प्ट आपको बता दूं पहले तो मैं। देखो क्वांट के अंदर जो अटैम्प्ट है वो 28 रहे हैं मेरे, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर 30 रहे हैं और इंग्लिश के अंदर रहे हैं अपने 16 अटैम्प्ट रहे, यानी 74 अटैम्प्ट रहे हैं मेरे। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं 20 तारीख की, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो 20 तारीख को जो फोर्थ शिफ्ट थी ना, वो हार्ड थी, बिल्कुल हार्ड शिफ्ट थी। क्वांट के अंदर बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं। बट अगर दूसरी शिफ्ट में बात करूँ, क्वांट हार्ड था, ईजी नहीं था। क्वांट 28 अगर मैंने अटैम्प्ट किया तो बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीड के साथ अटैम्प्ट किए हैं वो। अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ, 5 क्वेश्चन दे, इतने पॉइंटों में दे रखे थे उन्होंने आंसर। मतलब टिपिकल साइड ही बोलोगे आप उस 5 क्वेश्चन को। उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्पीड के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर आते, कहीं पे मल्टीप्लाई करा रहा था, कहीं पे कुछ भी करवा रहा था। तो ये वाली चीज़ है। अगर स्पीड से कर लो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। अब अपने बात करते हैं क्वांट एप्टीट्यूड के। सबसे पहले अपना रीजनिंग खुलता है, उसके बाद इंग्लिश खुलता है, उसके बाद क्वांट खुलता है, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों दिनों की बात कर रहा हूँ, कोई एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो अपने कट ऑफ पे अपने बात करेंगे उसके हिसाब से जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा रीजनिंग के अंदर, वो 23 से लेके आपका 27 के बीच में रहेगा, ठीक है। 23 से 27 के बीच में। अब किसी शिफ्ट में 23 हुआ होगा, किसी में, यानी 20 तारीख की जो शिफ्ट थी ना, वहाँ पे रीजनिंग थी तो मॉडरेट साइड ही, बट वहाँ पे अटेम्प्ट हो गए थे स्टूडेंट के। मान लो पजल बना रहे हैं तो 3 या 4 पॉसिबल में पजल बन रहा है, पहले 4 पॉसिबिलिटी बनाओ, उसमें से 3 कट रही है, लास्ट में पजल बन रहा है। तो ये वाली कंडीशन थी। जिसने 4 पॉसिबिलिटी बना के पजल बनाया उसका बन गया। जो सिंगल पॉसिबिलिटी पे पजल बना रहा है उसका नहीं बन रहा भाई साहब। प्री के अंदर ये चीज़ है, सिंगल पॉसिबिलिटी पे आपका पजल नहीं बनेगा। आईबीपीएस पीओ में तो नहीं बनेगा। अगर किसी का बना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात अपने बाद में करेंगे, क्वांट सेक्शन की बात कर लेते हैं। क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं यही बात करूंगा कि 16 से 20 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट के अटेम्प्ट 16 से 20 है। अब चौथी शिफ्ट जो फोर्थ शिफ्ट है 20 तारीख की, वहाँ पे तो 15 ही हो रहे हैं, किसी के 12 ही हो रहे हैं, किसी के 13 ही हो रहे हैं। बट अपने ओवरऑल बात करें कि 16 से 20 अटेम्प्ट क्वांट के अंदर स्टूडेंट के हुए हैं, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज सबसे अगर कोई हार्ड रहा है तो वो इंग्लिश रहा है इस बार एग्जाम के अंदर। आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के बाद ये चीज स्टार्ट हो चुकी है कि इंग्लिश का पेपर हार्ड बना दिया उन्होंने। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में इंग्लिश का पेपर हार्ड था। इंग्लिश के अंदर जो अटैम्प्ट है स्टूडेंट के, अटैम्प्ट तो यार बात ही ना करो, अटैम्प्ट तो बहुत है स्टूडेंट के। कोई 25 करके आ रहा है, कोई 30 भी करके आ रहा है, कोई 28 भी करके आ रहा है, कोई 27 भी करके आ रहा है, कोई 24 करके आ रहा है। 20 से नीचे कोई अटैम्प्ट ही नहीं करा। अब सही कितने हैं वो चीज़ तो देखो ना, आपकी एक्यूरेसी कितनी मेंटेन हो रही है वहाँ पे, वो चीज़ तो देखो ना। वो वाली चीज़ नहीं देख रहे, सिर्फ अटैम्प्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अटैम्प्ट से भाई साहब 2 दिनों के अंदर 8 शिफ्ट है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स काटे जाएंगे आप बखूबी आपको पता है। आरआरबी पीयू आरआरबी क्लरिकल में ये चीज़ आपके साथ हुई है, फिर भी आप लोगों ने वहाँ पे लगा दिया। अरे लगाने से नहीं होगा, जब तक आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूँ अटैम्प्ट्स की, तो ये अटैम्प्ट रहेंगे भाई साहब आपके 16 से लेके 22 के बीच में। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर आपको अगर कट ऑफ तक पहुंचना है तो ये वाला एक सेफ अटैम्प्ट आप लोगों का रहने वाला है। अब इस अटैम्प्ट के हिसाब से आप लोग देख लो आपका कहाँ तक रहता है अटैम्प्ट। तो इसके अलावा जो रिजल्ट तो मैंने आपको बताई दी कि रिजल्ट का तो आईबीपीएस का विश्वास ही मत करो आप। यहाँ से जो सेफ अटेम्प्ट आपका बन रहा है वो देखो यहाँ पे अपने बना लेते हैं 27, 22 और 20। तो ये 69 अपना बन रहा है ना यहाँ से, 20, 22, 27, 69 के राउंड बन रहा है।
यानी आप लोगों ने अगर कहीं ना कहीं 60 के राउंड अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी आपकी देखो यार 95 प्लस है। वैसे तो एक्यूरेसी को पता नहीं लगता, बट ये नहीं कि यार इंग्लिश के अंदर धड़ाधड़ आप लोग लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या आंसर आने वाला है, वो केव का पता ही नहीं क्या आंसर है, धड़ाधड़ लगा रहे हो, फिर तो देखो कुछ नहीं होगा। अगर आपने कहीं ना कहीं सोच समझ के लगाया है, एक्यूरेसी मेंटेन रखी है, तो 60 अटेम्प्ट भी बहुत है। क्योंकि कट ऑफ का मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, वो वाली ये बता रहा हूँ कि यार क्वांट के अंदर मान लो आपने स्कोर कार्ड की बात करते हैं, क्वांट के अंदर मान लो मिनिमम और मैक्सिमम भी अपने 17 मार्क्स मान के चलते हैं, ठीक है, 17 मार्क्स स्टूडेंट के मान के चलते हैं। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो वही अपना 23 या 24 मार्क्स अपने इसमें मान के चलते हैं। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं अपने एक नंबर अगर मान के चलें तो 13 से 14 हम मान के चल सकते हैं, अपने 14 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी इसका अपने विश्लेषण देखते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक अपना पहुंच सकता है इससे। तो इससे अपना जो कट ऑफ पहुंच रहा है वो कहीं कहीं 55 के अराउंड पहुंच रहा है, तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। 55 के अराउंड पहुंच रहा है ना, तो इसमें आप मान लो प्लस या -3 कर लो, अब यही आपका कट ऑफ रहेगा। ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस कम है, 55 से ऊपर तो चांसेस है ही नहीं। लास्ट ईयर भी आप लोग देखोगे तो कट ऑफ जो आपका रहा था वो 54.25 था। अब इसके इर्द गिर्द 52, 53, 54 इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगा। और लास्ट ईयर से गिर भी सकता है क्योंकि इंग्लिश का लेवल हार्ड था इस बार। और सेक्शनल कट ऑफ का जो पूछ रहे हैं ना यार, क्वांट और रीजनिंग तो मेरे को लग रहा है यही कट ऑफ रहने वाली है। सेक्शनल कट ऑफ जो लास्ट ईयर थी 7 और 10, इंग्लिश लैंग्वेज की ये वाली जो कट ऑफ है ना 11.5 वाली, ये मेरे को कहीं कहीं डाउन जाती दिख रही है, डाउन जाएगी ये, डेफिनेटली डाउन जाएगी। ये नंबर आपका सिंगल डिजिट में आने वाला है, सिंगल डिजिट में ये नंबर देखने को मिल सकता है आप लोगों को कट ऑफ में। तो अब जिनके ये वाले स्कोर बन रहे हैं, ये वाले अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी मेंटेन की हुई है इंग्लिश के अंदर, वो वाले मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि फिर वही 10 दिन में आप लोग ना तो 6 महीने का जीके कवर कर पाओगे, ना ही मैच कर पाओगे, ना ही रीजनिंग कर पाओगे। और आपको पता है लेवल क्या आता है बीपीएस पीओ मेंस में, जो लास्ट ईयर जिन्होंने दिया उनको पता है क्वांट के अंदर एक एक क्वेश्चन नहीं हो पाता स्टूडेंट से, सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती स्टूडेंट की। तो आप लोगों को पता है कि लेवल कितना खतरनाक होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी जीके इसमें आप लोगों को पता है कि ज़्यादा वेटेज रहता है जीके का। इंग्लिश आप लोग मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, तो यार उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब वो इजी वाला गेम नहीं रहा इंग्लिश के अंदर, थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है। आपको पूरा पैसेज पढ़ के उसको समझ के फिर आंसर करने हो रहे हैं। ये आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के अंदर सेम था कि यार पूरा मॉडरेट था इंग्लिश का पेपर, बाकी सारी चीज़ें ईजी डाल रखी थी उन्होंने। तो ये वाली चीज़ आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आपके साथ होगी। बाकी अब रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख तक, तो अपने देखते हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कितने अटेम्प्ट है, कौन सी शिफ्ट है, आप इस चीज़ से एग्री होगी यार कहीं के एनालिसिस कहीं कहीं सही है। अब जिसके मान लो यार 12 क्वेश्चन कमांड के अंदर हुए हैं, 20 तारीख को फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम आ गया, वो तो बोलेगा सर आपने 16 से 20 बताया पर मेरे तो 12 ही हुआ है, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बट जो मैक्सिमम एक जो अपने कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अब अगर उसने 12 एक्यूरेसी से बनाए हैं, तो अपना आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल के अंदर ये चीज़ देखी है, जिन्होंने एक्यूरेसी से बनाए हैं उनके 10-10 नंबर भी बढ़े थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 12 अगर तुमने बनाए हैं ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, एक्यूरेसी 100% है, तो वो 12 के 20 होते हुए टाइम नहीं लगेगा आईबीपीएस में। ये वाला सीन भी होता है और ये हुआ है सीन स्टूडेंट के साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो इस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताइए कि अराउंड ये वाली कट ऑफ रह सकती है। ये अटैम्प्ट आपके हैं, तो आप लोग मेंस के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने से ऊपर का टाइम है। फिर जब रिजल्ट आएगा 20 या 21 तारीख को, 2-3 दिन आपके रिजल्ट में खराब हो जाने के, आप आईपीएस को कॉल करते फिरोगे कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि 10 दिन में जीके जीके होगी, बाकी मैथ रीजनिंग आपका हो नहीं पाएगा, इंग्लिश आपका हो नहीं पाएगा। तो वो वाली चीज़ें अभी कवर कर लो आप, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।